लाहौर में मानसून की शदीद मूसलाधार बारिश से तबाही। बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। घरों में, गलियों में, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। म्यू अस्पताल के इमरजेंसी में पानी भर गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अंडर पासेस भी ज़ेर-ए-आब। लाहौर एयरपोर्ट पर 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गजुमता में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। बारिश के बाद 400 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। तमाम दफातर और तालीमी इदारे बंद। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में बारिश का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में वासा का नकासी आब ऑपरेशन बिला तातुल जारी। MD वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक, नाभा रोड और कुर्तुबा चौक का दौरा किया। मशीनरी, पंप्स, जनरेटर्स की वर्किंग का जायजा लिया गया। तमाम जनरेटर्स में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने और नकासी आब ऑपरेशन में मजीद तेज़ी लाने की हिदायत। शहरियों से अपील की कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कुछ घंटों में शहर को क्लियर करवा लिया जाएगा। शहर कायद में मानसून का पहला बड़ा असर। पूरा शहर बारिश से जलथल। आज पूरा दिन बारिश जारी रहेगी। मुसलसल बारिश से सड़कों पर पानी जमा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की और तेज़ बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। आई चंडीगढ़ रोड, सदर, गुरुमंदिर, लसबेला, MA जिन्ना रोड और एतराफ़ में रात गए बारिश हुई, जबकि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, करीमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक और औरंगी से गुलशन हदीद तक रिमझिम जारी रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला, मुरीद के, शेखुपुरा, पतोकी, समंदरी और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में स्कूटी चलाती लड़की बरसाती नाले में डूब गई। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की इमामत में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिये की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा के मौके पर बड़ी तादाद में ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिये की शहादत के बाद ईरान की कुम मस्जिद में इंतकाम की अलामत समझे जाने वाला सुर्ख परचम बुलंद। ईरानी सुप्रीम लीडर का इजराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। शहीद इस्माइल हनिये की तदफीन कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। उनका जस्द खाकी आज कतर ले जाया जाएगा, जहां उनकी नमाज जनाजा जुम्मे के बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के साथ आखिरी मुलाकात को खुशगवार करार दे दिया। इस्माइल हानिया की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए बयान में कहा, शहीद फ़लस्तीनी रहनुमा के प्यार से लबरेज जज्बात पूरी ज़िंदगी याद आते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्माइल हानिया की मग़फ़िरत फरमाए। हमास के सरबराह इस्माइल हानिये की शहादत पर हर दिल अफसरदा, हर आंख अश्कबार। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक के सरबराह की याद मनाई गई। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, गुजरांवाला समेत मुल्क भर में शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मईशत से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म की आवाम को तसल्ली। कहा, लोग डराते हैं IMF से कर्ज लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, माशी तरक्की के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है। ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda.
IMF के आखिरी प्रोग्राम को काबिल अमल बनाना है तो फिर टैक्स का निज़ाम, इसका नफाज और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा IMF का नया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। 6 रुपये कम किए तो लग रहा है बहुत बड़ा एहसान करते हैं इन्होंने कौम के ऊपर। 30 रुपये बढ़ाते हैं और 6 रुपये कम करते हैं, तो ये कोई इंसाफ थोड़ी है कोई कहीं। 6 रुपये तो सस्ता कर दिया, अशिया खुर्दोश कहाँ पहुँची हुई है। कुछ आवाम अगर रहम कर लें तो इनके लिए फ़ायदा है। करते तो बिजली में कम करते, गैस में कम करते, पेट्रोल में कम किया, क्या कम किया, वहाँ कम करेंगे वहाँ बढ़ा देंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल भी 10 रुपये 86 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी लियाकत बाग में महंगी बिजली, इजाफी बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में भी कोई पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमती कमेटी ने मुआशी माहिरीन को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिया। तकनीकी कमेटी के अरकान की हुकूमती वक्त को ब्रीफिंग। दिन की स्ट्राइक है, बुध जुमेरात जुमा। अगर हमारे मुतालबे तस्लीम ना हुए तो हमारे जो हेड ऑफिस कराची में रऊफ़ इब्राहिम साहब हैं वो गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते तो 6 तारीख को दोबारा एक इजलास होगा जिसमें आइंदा लाहे अमल के मुतालिक बात होगी। विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों के अजनास मंडियों की 3 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज़। दुकानें बंद। अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल आवान, जनरल सेक्रेटरी हाजी असलम ने कहा मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि दाल और चावल पर टैक्स लगा हो। हुकूमत से बात की मगर कोई मज़बूत जवाब नहीं मिला, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत पानी और बिजली ने 13 कंपनीज की निजकारी का प्लान जारी कर दिया। फैसलो निजकारी के हवाले से मुल्क भर में सरफहरिस्त। पावर सेक्टर की 12 ऑर्गेनाइजेशंस की भी निजकारी के हवाले से हिदायत जारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनीज की निजकारी होगी। वजारत पानी और बिजली का कहना है पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है। ऑलरेडी इन्होंने जो बिलिंग की हुई है ओवर बिलिंग है। यूनिट 50 से ज़्यादा हो जाए तो उसका बिल 10,000 आ जाता है। ओवर बिलिंग की वजह से जो इन्होंने वहाँ पे जो टैक्सेस और जो बिलिंग जो ज़्यादा हो रहे थे उसकी वजह से आवाम बहुत सख्त मुश्किलात में थी। तो अब मैंने सोलर लगाया हुआ 10 kV का, तो मेरा बिल आ रहा है 2 लाख 2.5 लाख। किससे जाके रोएं, कहाँ जाएँ? अवामी खदशात दुरुस्त साबित। के इलेक्ट्रिक और सरकारी तकसीमकार कंपनीज भी चोर निकली। डकैत के इलेक्ट्रिक और डिस्पोज ने जायद बिलिंग के जरिए आवाम की जेबों पर डाके मारे। नैपरा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। बताया गया रवां साल अप्रैल ता जून में ओवर बिलिंग करके सार्फिन को चूना लगाया गया। नैपरा ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी में कसरत राय से मंजूर। PTI की मुखालफत। JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। PP इजलास में शरीक नहीं हुई। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की बिल की हिमायत। कहा मुजवज़ा कानून में तरमीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हुकूमत ने गैर कानूनी कानून साजी की। हम कमेटी में भरपूर मुखालफत करेंगे, इसे पास नहीं होने देंगे।
मुझे इंतहाई अफसोस है कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कि जमहूरियत का और सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है, जिन्होंने कि अपने जाती मफादात, इनकी लीडरशिप के मफादात को ऊपर रखा और अवाम और मुल्क की बहबूद और खुशहाली की जगह उन्होंने अपने आप को संवारा। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। इस हुकूमत ने जाती मफाद के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा दिया। ऐसा लगता है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानती। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उमर अयूब ने कहा हमारे सोशल मीडिया के अरकान को उठाकर तशद्दुद किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की। हमारी सोशल मीडिया टीम के नौजवान खवातीन और हमारे बच्चों को, हमारे टीम मेंबर्स को, उनको उठा के उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है। अल्लाह को ही पता है बानी पीटीआई किस से बात करेंगे और किस से नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा मौजूदा सियासी सूरत हाल में परेशानी वाली कोई बात नहीं, हुकूमत मुस्तहकम है। IPP से मुतालिक हिकमत अमली पर हुकूमत MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट की सील अदालती हुक्म पर खोल दी गई। दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड, DVR और रिकॉर्ड गायब। पुलिस रऊफ हसन का पर्स छोड़ गई, पैसे और कैमरे साथ ले गई। IG, FIA और CDA पर दहशतगर्दी का पर्चा कटवाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें, नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की जानिब से 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज़ किया गया। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने समाअत की थी। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 2 साल बीत गए। तारीख पाक फौज की आवाम के लिए की जाने वाली बेलौस खिदमत से भरी पड़ी है। अवामी खिदमत की ऐसी ही बेलौस मिसाल 2022 में सैलाबी सूरत हाल के दौरान भी देखी गई। कमाला हैरिस हिंदुस्तानी हैं या स्याह फॉर्म? रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कमाला हैरिस अपनी स्याह फॉर्म शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कमाला हैरिस हर लिहाज से हिंदुस्तानी थीं, अचानक स्याह फॉर्म बन गईं। व्हाइट हाउस का कहना है कमाला हैरिस की शनाख्त पर ट्रंप का तबसरा तौहीन-आमेज़ है। और स्क्रैबल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम खत्री ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मुसलसल शिकस्त के बावजूद मुकाबले पर डट जाने वाले वसीम खत्री ने आखिरी 2 रोज़ में 11 में से 10 मुकाबले जीतकर तीसरी पोजीशन हासिल की। स्क्रैबल वर्ल्ड कप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।